रिकॉर्डिंग में आपका शेयर कर दूंगा इन केस अगर आपको चीज़ बोले। सो पहला पार्ट है टाइटल का, ठीक है। सो हमने क्या करना है, दो गिग्स बनानी है। एक वो पहला पार्ट जो हमने किया था जिसमें हम, आपको याद होगा जो हमने फिग जैम के अंदर वो किया था, जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था, ठीक है। सो पहला पार्ट वो वाला आर्किटेक्चर वाला, बिकॉज उसी को उसके अंदर तीन चीज़ें यूज़ होती हैं जो हमने उस दिन की थी, ठीक है। साइड मैप, साइड मैप क्या है कि सारे लिंक्स के कौन से पेजेस पे कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सेकंड यूज़र फ्लो जो हमने किया हुआ है। इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर भी सेम है कि सारे पेजेस ईच एंड एवरीथिंग सबके नाम, और तीसरा हमने वाईफ्रेम किया हुआ है, ठीक है। सो पहले की हम लिस्ट की बनानी है, तो हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद अब आप आ जाएं चैट जीपीटी और इसको लिखेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद द गिग टाइटल एंड, ठीक है। सो पहला पार्ट हमने क्या करना है, चैट जीपीटी में वापस जाना और उसको कहना है कि हमने गिग स्टार्ट करनी है और ये वाली सर्विसेज हमने स्टार्ट करना है, विजुअल साइड मैप्स, उसके बाद यूजर फ्लो, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर और वायर फ्रेम्स, और इसको आप एंटर करते हैं। सो ये करेगा आपको मल्टीपल टाइटल्स दे देगा। सो पहला पहला कौन सा डिज़ाइन, विजुअल साइट मैप्स, यूजर फ्लो, वायर फ्रेम फॉर योर प्रोजेक्ट, क्रिएटिंग एंगेजिंग यूजर फ्लो, साइट मैप, वायर फ्रेम्स, क्राफ्ट साइट मैप बता देता हूँ आपको। सो आपको जरा इमेजेस दे दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। साइट मैप सारे लिंक्स का नाम, टोटल लिंक्स इतने वेबसाइट्स पे होते हैं, साइट मैप वो होता है, ठीक है। सो इसमें तो जो टाइटल आपको अच्छा लगता है वो पिक कर लें। लेट्स से हम, मैं पहले वाला पिक कर लेता हूँ और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से ये टाइटल आ गया। सो वो कह रहा है कि जो शॉर्टर टाइटल वो बेटर होते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसी को सिलेक्ट किया, वापस इसी पे आ जाते हैं। कहते हैं मेक इट लिटिल शॉर्टर, इन्वर्टेड कॉमा में हमारा टाइटल वापस। याद रखिएगा जो भी आप टाइटल रखेंगे वही आपके गिग का यहाँ से लिंक भी बनेगा, ठीक है। यूज़र नेम स्लैश जो ऑनवर्ड ये वाला जो लिंक है, जो आप टाइटल रखेंगे वही बनेगा। सो बाद में अगर आप टाइटल चेंज करेंगे तो आपका लिंक नहीं चेंज होता, ये याद रखिएगा। कौन सा वाला सर्च, में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये ले, ठीक है। और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। तो ये आपका टाइटल हो गया। उसके बाद अगला पार्ट है कैटेगरी का। सो कैटेगरी आपको यहाँ से बता रहे हैं। सो यहाँ से आप इन्फोग्राफिक डिज़ाइन भी पिक कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक डिज़ाइन डिफरेंट होते हैं, तो वो ना पिक कीजिएगा, यूएक्स डिज़ाइन पिक कीजिएगा, या मैनुअली आप यहाँ से खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ग्राफिक एंड डिज़ाइन, ग्राफिक्स ग्राफिक्स ग्राफिक्स, डिजिटल राइटिंग, वीडियो आ गया। और यहाँ से यूएक्स डिज़ाइन कैटेगरी में दिखाएंगे मेरा। खैर, आपके पास आ रहा है ना ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन राधिफ, ये कैटेगरी आ रही है। सो टाइटल लिखेंगे, अगर डिज़ाइन लिखेंगे तो खुद ब खुद ग्राफिक डिज़ाइन वाली कैटेगरी आ जाएगी। अगर लिस्ट में नहीं भी आ रहा था, मेरे पास लिस्ट में पता नहीं क्यों नहीं आ रही। ओके, सो अगला पार्ट है कि आपने क्या करना है, देख ले, मैं आपको एक ही दफ़ा सेंड कर देता हूँ, एक एक पहले पूरा पेज देख लें, फिर उसके बाद चीज़ें कीजिएगा, ठीक है। सो अगला पार्ट क्या है कि आपने यहाँ से सबसे पहले टाइटल लिखना है। सो टाइटल जीपीटी से लिखवाना, आपने प्रॉम्प्ट मैंने आपको दे दिया है। उससे अगला पार्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने वाला है। उससे अगला पार्ट है एप्लीकेशन टाइप वाला। सो एप्लीकेशन टाइप में आपके पास यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सो जिस कैटेगरी की आपको समझ आती है, हम जो करने वाले हैं वो फाइनेंस वाली है, ठीक है। सो एक फाइनेंस पिक कर ली। इसके अलावा अगर आप और पिक करना चाहें तो इसके अंदर हम एजुकेशन पिक कर सकते हैं, बिजनेसेस पिक कर सकते हैं। अब मैक्सिमम 3 पिक कर सकते हैं, मिनिमम आई गेस 1 है और मैक्सिमम 3 है। सो अगर आप चेंज करना चाहें तो इसमें से और भी बहुत सारी हैं। लेट से मैं बिजनेसेस को छोड़ के मैं मेडिकल पिक कर सकता हूँ। कोई भी 3 आप यहाँ से कैटेगरीज पिक कर लें। और उसके बाद अगला पार्ट क्या है, कीवर्ड्स वाला, ठीक है, पॉजिटिव कीवर्ड्स या सर्च टैग्स कह लें। और उसमें हम आते हैं वापस यहाँ पे, सजेस्ट
जिस कैटेगरी के अंदर हमारी गिग फॉल करेगी, जिस कैटेगरी में हमारी गिग शो नहीं है, या सजेस्ट की जगह राइट करते हैं, राइट सम एलिमेंट सर्च टैग्स ट्रैफिक। एक तो तरीका ये है कि आप इससे लिखवा लें, दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से वापस आएँ और यहाँ पे आप सर्च कर लें जो भी आपकी प्राइमरी सरफेस है। सो फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं यूज़र फ्लो, ठीक है। सो ये मल्टीपल आपके पास किक्स आ जाएंगे, इसमें से देख लें जो जो यूज़र फ्लो की ये वाले काम आपने किए, मैंने आपको याद है ना। सो जो ये वाली गिग्स हैं, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर यूज़र फ्लो वाली, आपने वो वाली ओपन कर लेनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आए, इनके टैग्स इधर लिखे होते हैं लास्ट पे, ये वाले, ठीक है। सो ऐप यूआई/यूएक्स, फिग्मा प्रोटोटाइप, मोबाइल ऐप, फिग्मा डिज़ाइन, वायरफ्रेम, और इसका देखते हैं, इसके दो ही शो हो रहे हैं। सो वायरफ्रेम और वर्कफ्लो। साइट मैप, वेबसाइट डिज़ाइन, वायरफ्रेम एंड डिज़ाइन। सो यहाँ से आपको आइडिया जाएगा वो कीवर्ड्स जो कॉमनली सारे यूज़ कर रहे हैं वो हम भी अपनी गिग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो दूसरे का कंटेंट जो टाइटल है या डिस्क्रिप्शन है वो आप कॉपी मत कीजिएगा, टैग्स आप जिसके मर्जी कॉपी कर लें, कॉपीराइट क्लेम नहीं आता। सो पहला यूज़र फ्लो है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं, हमारी वाली किधर है, ये वाली। सो यूज़र फ्लो, उसके बाद एंटर, ये आपका एक टैग ऐड हो जाएगा। सो अगले वाला कौन सा था, चैटजीपीटी ने कौन से बताए हैं, यूआई/यूएक्स डिज़ाइन, यूज़र फ्लो डिज़ाइन, विजुअल साइट मैप, और उसके बाद वायरफ्रेम डिज़ाइन। सो और कौन सा था, वायरफ्रेम हो गया, साइट मैप हो गया, फिग्मा यूएक्स रिसर्च, प्रोसेस फ्लो, कॉमन कौन से, फिग्मा सब में कॉमन है, सो फिग्मा भी लिखते हैं। वर्क फ्लो, वायरफ्रेम, यहीं तक है। सो ऐप वायरफ्रेम, चार हो गए, और लास्ट हम लिख देते हैं फिग्मा, ठीक है। ये हमारे 5 पूरे हो गए। सो मैक्सिमम 5 टैग लिख सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। सो ये कंप्लीट कर लें, फिर से अगला वाला करते हैं। एक हमने फिग्मा सेलेक्ट करना है, XT अब चलता नहीं इसलिए इसको रहने दें, और एक इसमें हमारा बालसामिक था, प्रोटोटाइप, ये वाला। सो इसमें भी आप 3 टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें अगर आप देखें, XT सिमिलर है फिग्मा से, और इसके अलावा जो ये जस्ट माइंड है, मोफ्लो है, प्रोटोपाई है, मायरो है, या स्केच है, उसके बाद फ्रेमर है, ये सारे के सारे जिस तरह बालसामिक काम करते हैं भी सिमिलर इसी तरह काम करते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी पिक करना चाहिए, फीचर में सीखना चाहिए, आप इजीली सीख सकते हैं, बिकॉज फीचर सिमिलर है, जिस तरह बालसामिक है, थोड़े से डिफरेंट होंगे यूएक्स के मुताबिक है। सो उसके बाद आप दूसरा काम आपने करना है, जैसे डिवाइस पिक करनी है। सो डिवाइस में मोबाइल, उसके बाद डेस्कटॉप, आप दोनों पिक कर सकते हैं। सो इसमें 2 ही की ऑप्शन है, तो ये दोनों करने के बाद देन सेव एंड कंटिन्यू। सो टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन मोर देन, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, सो इसमें क्या गलत हुआ है, कौन सा मिस हुआ, कौन सा मिस हुआ, आ गया सेकंड पेज पे, ठीक है। सो सेकंड पेज जो है वो हमारा प्राइसिंग वाला। सो प्राइसिंग में हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बेसिक प्राइस ऑफर कर सकते हैं, या यहाँ पे मल्टीपल प्राइसेस ऑफर कर सकते हैं। सो अगर आप मल्टीपल करने हैं तो ये वाला जो टॉगल बटन इसको ऑन कर दीजिएगा, आपके पास ये बेसिक, स्टैंडर्ड एंड देन प्रीमियम आ जाएगा। सो इसमें डिफरेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल बेसिक में हम क्या करते हैं कि कोई भी एक छोटा सा काम, लेट से जिस तरह हमने वो फिग जैम के अंदर एक फ्लो बनाया था, साइन अप वाला, लॉगिन वाला, या फिर जो हमारा सेंड पेमेंट वाला एक फ्लो बनाया था, तो कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क जिसमें 8-10 पेजेस इन्वॉल्व हो, आप बेसिक्स के अंदर वो कर सकते हैं।
सो हम क्या करेंगे यहाँ पे अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है लेट्स सो नेक्स्ट स्टेप सो यहाँ से इसका टाइटल कॉपी कर लेते हैं जो भी है, और उसके बाद हमने करना है जो इसका पहला वाला पार्ट है, ठीक है, राइट नेम फॉर बेसिक पैकेज। बल्कि तीनों लिखवा लेते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड एंड देन प्रीमियम। स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, ठीक है। सो जो आपका जो नेम होगा पैकेज का, ये पैकेज का नेम आ जाएगा। इसको चाहे तो आप बेसिक्स पे लिख लें या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं 10 पेजेस, ठीक है। नंबर्स भी लिखते हैं जो आपका दिल करे। ठीक है, इस तरह तीनों नेम आ जाएंगे। सो अगला पार्ट है कि आपने क्या करना है कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बतानी होती है कि फॉर एग्जांपल हम ईच प्लान के अंदर करने के वाले हैं। So, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो बेसिक वाला उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, 8 से 10 जो भी पेजेस हैं ये और 2 वायर फ्रेम बना सकते हैं और 8 से 10 पेजेस का जो फ्लो है वो बना सकते हैं। और उसके बाद स्टैंडर्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अगेन 3 से 4 वायर फ्रेम हो जाएंगे और पेजेस 10 से 20 हो जाएंगे। और प्रीमियम के अंदर मैक्सिमम 100 पेजेस का वायर फ्रेम हो सकता है, बिकॉज हमारे वाली जो एप्लीकेशन है उसके अंदर कितने पेजेस अभी तक 35 अभी तक है, और अब इसमें से 20-25 अभी रहते हैं जो भी अपने स्टार्ट ही नहीं किया, जिसपे कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। सो ये ऑन एवरेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो पहला पार्ट है ये, उससे अगला पार्ट है डिलीवरी टाइम। सो आप बेसिक से 1 दिन में कर सकते हैं, डिपेंड करता है। सो ये वाला 2 दिन कर लें और ये बेशक आप 5 दिन 7 दिन 10 दिन जो भी है। सो टाइम जो भी आप डिलीवर टाइम सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें नंबर ऑफ पेजेस है, इसमें हमने कितने बताए हैं 8 से 10। सो हम इसमें कर लेते हैं 8 और ये वाले हैं कितने हैं 20 और इसके अंदर 100 पेजेस हैं, मैक्सिमम 25 से 25 लिख लेते हैं। So, इसको फिर हाफ कर लें। सो कंप्लीट यूएक्स एनालिसिस इसके अंदर हम नहीं कर रहे, और उसके अंदर जो यूज़र रिसर्च एंड पर्सोना अगर आप कर रहे हैं तो वो चेक कर लें, ठीक है। और बल्कि इसमें रहने देते हैं, इसमें करते हैं यूज़र फ्लो वायर फ्रेम, और देन इसमें भी यूज़र फ्लो वायर फ्रेम, और इसमें प्रोटोटाइप ऐड कर दें और यूआई डिज़ाइन किसी में ऐड करें, और सोर्स फाइल्स बेशक सबको दे दें, ठीक है। सो पैकेज इस तरह से डिफाइन होगा जो बेसिक के अंदर यूज़र फ्लो वायर फ्रेम है। सो अगर कोई स्टैंडर्ड पैकेज पिक करता है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सर्विसेज बढ़ा सकते हैं, यूज़र रिसर्च और पर्सोना ऐड हो जाएगा, प्रोटोटाइपिंग ऐड हो जाएगी, और यूआई डिज़ाइन इसके अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो प्राइस उस हिसाब से चेंज हो जाएगी, लेकिन बिकॉज ये हमारी यूआई डिज़ाइन वाली गिग नहीं है तो इसलिए इसको ऐड नहीं करते। सो इसकी बेसिक प्राइस 5, इसके पेजेस कितने हैं 20, सो इसका हो गया 10, और इसके पेजेस कितने हैं 100 है, और प्लस वायर फ्रेम भी है। सो 18 पेजेस के वायर फ्रेम है, इसमें 3-4 है। सो इसको कम करते हैं हम, इसको 5 करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक प्राइस। सो ये 15 हो गया, और ये आप कर लें 120। सो इसका फ़ायदा क्या है कि आपको इजीली ऑर्डर मिल जाएगा स्टार्ट में। सो स्टार्ट में आपको काम स्टार्ट करने के लिए बेसिकली रिव्यूज़ चाहिए। सो बेसिक प्राइस 5 रहने दें ताकि कोई भी सिलेक्ट कर सके, ठीक है। और उसके बाद ये एडिशनल सर्विसेज एडिशनल पेजेस के अंदर भी आप चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये डेज़ को फॉर एग्जांपल ये कितना 1 दिन में है, सो ये 2 में या 5 में, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई काम जल्दी करना है तो आप यहाँ से डेज़ कम करके उसका एक्स्ट्रा भी चार्ज कर सकते हैं। सो अगला पार्ट है कंपैरेटिव यूएक्स एनालिसिस का, ठीक है, वो भी हम नहीं कर रहे इसलिए इसको ऑफ रहने दें। यूज़र रिसर्च पर्सोना, प्रोटोटाइपिंग के एक्स्ट्रा चार्ज करने हैं, यूआई डिज़ाइन के एक्स्ट्रा चार्ज करने हैं। रिविजन्स का मतलब है कि जितनी वो चेंजेस बताएगा वो सारी की सारी रिविजन्स कहलाते हैं, आप सबके एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। इससे अगला पार्ट आप कर लें सेव एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद अगला काम है डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। सो वो भी सेम हमने करना है कि नाउ राइट डिस्क्रिप्शन
मेरा ख्याल ऑडियो भी है। देख कोई नहीं, आप सुन तो ये ना लाइव, तो ऑडियो के मिसिंग भी तो देख लीजिएगा। सो इसमें माइक अटैच नहीं, पता नहीं कितनी अच्छी वॉइस आती है कितनी अच्छी नहीं आती। सो अगला पार्ट है राइटर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में हमने करना है कि व्हाट आई एम ऑफर, एक आपने ये लिखना है, ठीक है। और व्हाट इज माय प्रोसेस, या इसको और कर लेते हैं, राइट। सो राइट गिग डिस्क्रिप्शन स्टार्ट विद शॉर्ट इन्फो, ठीक है। देन उसके बाद आना जी व्हाट आई डू, सो व्हाट आई सर्विसेज ऑफर, एंड देन क्लोजिंग मैसेज, ठीक है। ये हमें 4 चीज़ें चाहिए। सो पहली चाहिए स्टार्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, उसके बाद चाहिए व्हाट आई डू, और उसके बाद हमारी सर्विसेज क्या हैं। ठीक है। सो ये 4 चीज़ें हमने करनी है। सो यहाँ से आप कॉपी कर लें इसको, यहाँ से लेकर बिल्कुल लास्ट तक, और देन ये डिस्क्रिप्शन पेस्ट, और इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग ठीक कर लीजिएगा। लेट्स से अगर पैराग्राफ में डिफरेंस है, बाकी जो मसले मसाइल है वो देख लीजिएगा। सो इसमें कुछ चीज़ें बोल्ड भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। सो एक चीज़ हमने और ऐड करनी कि ऐड सम SEO कीवर्ड्स रिलेटेड टू UI UX प्रोटोटाइपिंग। उसके बाद और कौन सा था, यूज़र फ्लो, और क्या कर रहे थे हम, साइड में, ठीक है। सो इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें ये भी ऐड करवाना है, ताकि हमारी गिग की ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है ना वो SEO भी ऐड हो जाए। सो अब हम क्या करते हैं, ये अपडेटेड वाली कॉपी करते हैं।